भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव जी का शहादत दिवस है। आज के ही दिन अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए ऐसे भारत मां के लाडले सपूत भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, इन तीनों को अपने स्वार्थवश फांसी के तख्ते में चढ़ा दिया गया था और इसी काला दिवस को भारतवर्ष में शहीदी दिवस के रूप में हर वर्ष मनाई जाती है। भगत सिंह एक ऐसे महान क्रांतिकारी रहे हैं जिनकी कार्यकलाप को देखते हुए न केवल अंग्रेज बल्कि भारत के ही ऐसे स्वार्थी तत्व जिनको उनके व्यवहार से, उनके आचरण से ऐसा महसूस होता था कि हम इनके आगे कुछ नहीं हैं और हमें या तो हथियार डालना पड़ेगा या इनके अधीनस्थ रहकर काम करना पड़ेगा। इन विचारों को अपने ध्यान में रखते हुए अंग्रेज और भारतवर्ष के कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया गया, यह कहते हुए कि इन्होंने आंदोलन के माध्यम से भारतवर्ष में अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं और अंग्रेजों को यह लगता था कि इनके रहते हमें भारत से बाहर जाना पड़ेगा और भारत के वे क्रांतिकारी जो भगत सिंह के राह पे चल रहे थे वे अंग्रेजों को मार खदेड़ेंगे। इस भय से उन्हें जो निर्धारित तिथि थी फांसी की, उससे पूर्व ही 23 मार्च को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। फांसी की सजा उन्हें 14 फरवरी, जिसे अंग्रेजों ने एक नाम दे दिया वैलेंटाइन डे, इस दिन उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। और भारत में आंदोलन को देखते हुए जिस तिथि को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उससे 2 दिन पूर्व ही अंग्रेज शासन भय के कारण फांसी के तख्ते पे लटका दिए गए और उन्होंने जरा भी यह संकोच नहीं किया कि इस फांसी में यह फांसी की सजा मुझे दी जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा। उनको सिर्फ अपने इस फांसी की सजा में यह दिखाई देता था कि यदि आज मैं फांसी के इस तख्ते पर लटकाया जाऊंगा तो मुझसे मेरी जो शरीर फांसी के तख्ते पर लटकेगी तो उससे भारत के सभी नागरिकों एवं उन क्रांतिकारियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि न केवल एक भगत सिंह के मरने से यह क्रांति का दौर समाप्त हो जाएगा, बल्कि हर एक भारतवर्ष के नागरिकों के अंदर मैं एक नया भगत सिंह देखना चाहता हूं। इस भाव को रखते हुए उन्होंने अपने आप को खुशी के साथ उस फांसी के तख्ते में स्वीकार किया और आज हम इस आजादी के जीवन जी रहे हैं। इसका बहुत बड़ा श्रेय भगत सिंह के जो आंदोलन के साथ
सम्मिलित हुए थे उनको जाता है। और प्रतिवर्ष हम भगत सिंह के इस शहादत दिवस को न केवल याद रखें बल्कि उनके बताए गए मार्गों पर चलें और उनसे मिली प्रेरणा को हम अपने आत्मसात करें और हम उनके दिए गए हर मार्गदर्शन को अपने जीवन में शामिल करें और उनके राह पे चलने का प्रयास करें। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप लोग भी उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके जीवन के बारे में जानें। तथाकथित इतिहासकारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है और आप लोगों के सामने जो बताया गया है वही ही वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है इसको जानने का प्रयास करें और भगत सिंह जी से अपने जीवन में जो उन्होंने कर्म किए हैं उसको उतारने का प्रयास करें, उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करें। किसी ने बहुत खूब कहा है और चरितार्थ भी हुआ है, आज हम दिल्ली जाएं तो इस चीज का आभास होता है। और उन्होंने बखूबी एक शायरी के रूप में कहा है कि उनके आसियां पर एक चिराग तक नहीं, जिनके लहू से मिली आजादी ये वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आज के कार्यक्रम में प्रधान मुख्य अतिथि आदरणीय शर्मा जी, संस्था के प्रधान पाठक भोगेश्वर भाई, शुक्ला जी, राठौर जी, मैडम, समस्त बच्चियों और बच्चों, शहीद भगत सिंह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में उनका नाम हो गया। इनके शहीद होने से ही इन्होंने जो अपना प्राण न्यौछावर किया उसी के प्रतिफल आज आज़ादी हमें मिली, क्रांति की ज्वाला और भड़की और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे शहीद जिन्होंने अपना प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उनके जीवनी से उनके जीवन को पढ़ करके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे आप लोग भी भावी नागरिक बनोगे देश के, ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में पढ़ करके शिक्षा लेने का प्रयास करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। करता है, बाकी अपने अन्य देशभक्तों को याद किया जाता है, पार्टीगत देशभक्तों को, लेकिन इस महान सपूत जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी का न्यौछावर कर दिया, उस सपूत को कोई याद नहीं करता। ये हमारे देश की काफ़ी बड़ी विडंबना है। आप कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम शर्मा जी, राठौर जी संकुल प्रभारी, भुवनेश्वर राठौर जी और आरक्षी केंद्र मिडिल प्राथमिक विभाग के मैडम, इस कार्यक्रम में आने में मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ और हमारे बच्चों को 2 शब्द जो उन्होंने शिक्षा दी उस शिक्षा को हमारे बच्चे अच्छे से ग्रहण करें और अपने जीवन में चरितार्थ करने को धन्यवाद।